हरे कृष्णा। श्रावण मास केवल भगवान शिव का पर्व नहीं, अपितु अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ने का दिव्य अवसर भी है। इस मास के अंदर भगवान शिव के लिए की गई पूजा, आराधना, उपासना और उनकी कथाओं का श्रवण मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करता है। नीलकंठ भगवान शिव संसार का विष अपने कंठ में धारण कर लेते हैं ताकि जीवों का कल्याण हो सके, और ऐसे करुणामय प्रभु की कथा सुनना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इसीलिए इस पवित्र समय में हम शिव पुराण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की शिव महापुराण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या पार्वती को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदैव आपकी ही सेवा में रहे। अगर आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को अपनी सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शिव ने उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर आंखें बंद कर ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी उत्तम स्वरूप का ध्यान आरंभ कर दिया और उसी क्षण वे ध्यान में लग गए। ये देखकर हिमालय ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय वे संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी वक्ताओं में श्रेष्ठ ऐसे गिरिराज हिमवान ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, हे करुणा शंकर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी ये बात सुनकर महेश्वर ने आंखें खोली, ध्यान छोड़ दिया और फिर उन्होंने कहा, हे गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन के लिए आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमवान ने मस्तक झुकाकर उनसे कहा, प्रभु, ये तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन नहीं कर सकता? क्या ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? ये मेरी समझ में नहीं आता। तब भगवान शिव कहते हैं, शैलराज, ये कुमारी अत्यंत सुंदर और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोक रहा हूँ। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली होती है। मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है, और इसीलिए तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारी बातें कहकर भगवान शिव चुप हो गए। शंभु का ये निरामय निस्पृह वचन सुनकर काली के पिता हिमवान आश्चर्यचकित और कुछ व्याकुल हो गए, और उस समय पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और इस प्रकार बोलने लगी, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह दी? आप ज्ञान विशारद हैं। आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार आया है। सभी कर्मों को करने की जो वो शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है? जरा इसका विचार कीजिए। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वो प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वो सब कुछ कहिए। पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए भगवान शिव हंसते हुए कहते हैं, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। इसलिए सत्पुरुषों को कभी या कहीं भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। तब पार्वती ने मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में कहा, हे योगिन, आपने जो बात कही है, क्या ये आपकी वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे कैसे हो गए? प्रकृति का सहारा लेकर फिर आप क्यों बोल रहे हैं? इन सब बातों का भी विचार कीजिए और फिर जो यथार्थ हो उसी को कहिए। ये सब कुछ प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए
ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना ये सब व्यावहारिक प्रकृति है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझ सकते हैं। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो सब प्रकृति का कार्य है। अगर आप प्रकृति से परे हैं तो फिर इस समय पर्वत पर तपस्या क्यों कर रहे हैं? प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। और अगर आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो फिर तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे योगीश्वर, मैं अधिक नहीं कहना चाहती, बस एक बात सुन लीजिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। ये सत्य है, सत्य है, और उसमें कोई संशय नहीं है। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन होकर सदैव नाना प्रकार के कर्म करते हैं। फिर आप निर्विकार कैसे हुए और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हुए? अगर आप प्रकृति से परे हैं तो अगर आपका कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। पार्वती देवी का ये सांख्य शास्त्र सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित होकर कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे सुंदर भाषण करने वाली गिरिजय, अगर तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, लेकिन वो सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर शिवजी ने हिमालय से कहा, हे गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या और अपने आनंदमय स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूंगा। आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। तब हिमवान ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? हिमवान के ऐसा कहने पर भगवान शिव हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे कहा, ठीक है, अब आप जाइए। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट आए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास आती, भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था और महेश्वर के आदेश से ही ऐसा हो रहा था। इस प्रकार पार्वती देवी अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन आती जाती रही। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती, आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती, पोंछती, फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करती और फिर प्रतिदिन अपने पिता के घर लौट जाती। और इस प्रकार देवी पार्वती का बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। जब महादेव जी प्रतिदिन उसे देखते अपनी सेवा करते हुए तो वो एक दिन विचार करने लगे, ये काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रहेगा तभी मैं उसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। जब वे ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। पार्वती देवी प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में तत्पर रही और ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे और उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं और मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे और इसके पीछे का कारण ये था कि महापराक्रमी तारकासुर ने बहुत पीड़ित करके रखा हुआ था, क्योंकि सभी देवतागण शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सभी उपायों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान शिव के मन में थोड़ा भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब सती पार्वती ने भी गर्व रहित होकर उनकी आज्ञा से बहुत भारी तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद मुनि के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की संपूर्ण कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र बन गया तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। उसने सभी देवताओं को निकाल दिया और उनकी जगह पर दैत्यों को स्थापित कर दिया। तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझे कहा, हे प्रभु, आप ही हमारी गति है, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर व्याकुल हो रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी ये बात सुनकर मैंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, इसलिए मेरे हाथों से उसका वध नहीं हो सकता। तुम्हारा सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं,
लेकिन वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से ही नष्ट होगा। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं, और न ही भगवान शंकर उसका वध कर सकते हैं, और कोई भी देवता पुरुष भी उसका वध नहीं कर सकता। अगर शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। और इसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, और तुम सब भी उसके लिए प्रयत्न करो। तुम सब ऐसा यत्न करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर आसक्त हो जाए और अपने वीर्य का आधान कर सकें। भगवान शंकर ऊर्ध्व रेता है। भगवान शिव को धारण करने में केवल पार्वती ही समर्थ है और कोई स्त्री नहीं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की सेवा कर रही है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर ऐसी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। लेकिन भगवान शिव ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। इसलिए चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसा प्रयत्न करो। इस प्रकार देवताओं से कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला। बड़े प्रेम से उसे बुलाकर मैंने कहा, तारक, ये स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, लेकिन तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था। इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। तुम जो चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें वहीं मिल जाएगा। इतना कहकर मैं वहां से चला आया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वो राज्य करने लगा। फिर सभी देवता मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया और उनसे कहा, हे मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में, और स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। हे तात, संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की। हे मित्रवर, इस समय मुझ पर जो आपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। यह समस्त देवता आदि का कार्य है, सिर्फ मेरा नहीं। इंद्र की ये बात सुनकर कामदेव ने कहा, हे देवराज, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? इस संसार में कौन उपकारी मित्र हैं और कौन बनावटी, ये सब देखने की चीजें हैं, कहने की या बोलने की नहीं। जो संकट के समय में बहुत बातें करता है वो काम क्या करेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या कार्य करना है? कामदेव का ये वचन सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने कहा, हे तात, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। सुनो, तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य हैं, वो ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजेय हो गया है। सभी को दुख दे रहा है, संसार को पीड़ा दे रहा है, सभी उससे दुखी हैं। हम सब ने उससे पहले मिलकर बहुत युद्ध किया था, लेकिन फिर भी उसका कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथों से ही इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु लिखी है, और ये कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है। भगवान शंभु इस समय हिमालय पर तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं। मैंने सुना है इस समय गिरिराज नंदिनी पार्वती भी अपने पिता की आज्ञा पाकर दोनों सखियों के साथ उनके समीप ही रहती है, उनकी सेवा करती है। उनका ये प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है। लेकिन भगवान शिव अपने मन को संयम और नियम से वश में रखते हैं। जिस प्रकार भी उनकी पार्वती में रुचि हो जाए, ऐसा तुम कुछ प्रयत्न करो, और इस प्रकार हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। देवराज के मुख से ये बात सुनकर कामदेव ने कहा, उचित है, मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा। इतना कहकर शिव की माया से मोहित हुए कामदेव ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और उस स्थान पर चले गए जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहाँ पहुँचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब भगवान शिव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा। उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देखकर महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो गए और मन ही मन चिंतन करने लगे। मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा किया है? इस प्रकार सोचते हुए भगवान शिव चारों ओर देखने लगे।
उसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी और वो मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ने ही वाला था। और उसी समय कामदेव पर अपनी दृष्टि पड़ते ही भगवान शिव को तत्काल रोष आया। उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शिव पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ा, जिसका निवारण करना कठिन था। लेकिन परमात्मा शिव पर वो अमोघ अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। क्रोधित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वो शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर कामदेव को भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वो कांपने लगा और तुरंत उसने सभी देवताओं का स्मरण किया। कामदेव के स्मरण करने पर इंद्र आदि सभी देवता तत्काल वहां पर आ गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अभी तो वे स्तुति कर ही रहे थे कि क्रोधित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से बड़ी भारी आग निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वो आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई और उसी क्षण भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मारे जाने पर सभी देवताओं को बड़ा दुख हुआ। सभी जोर जोर से चित्कार करने लगे, रोने बिलखने लगे और ये सब कुछ देखकर पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन में तुरंत चली गई। अपने पति कामदेव के जल जाने पर उसकी पत्नी रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति के मृत्यु के दुख को वो सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो भी मर गई हो। थोड़ी देर में जब चेतना आई तो वो व्याकुल होने लगी। रोती बिलखती हुई अनेक प्रकार की बातें कहती हुई वो हाथ पैर पटकने लगी, भयंकर विलाप करने लगी। और वहां रहने वाले सभी वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन देने लगे। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर रख लो और भय छोड़ दो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित करेंगे और तुम फिर से अपने प्रियतम को प्राप्त करोगी। इस प्रकार रति को आश्वासन देकर सभी देवता भगवान शिव के पास आए और उनसे कहने लगे, हे भगवान, हे शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे वचन सुनिए। कामदेव के इस कार्य पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। काम ने जो ये कार्य किया इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। हम सभी देवताओं ने मिलकर ही उससे ये कार्य करवाया था। इसे आप अन्यथा मत समझिए। हे नाथ, सब कुछ देने वाले देव, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना दीजिए। रति का दुख देखकर सभी देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर करना चाहिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर देवताओं से कहते हैं, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव को जन्म देंगे और उस कामदेव का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के बाद दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वो मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर लौट आएगा। हे रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना है। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर कामदेव युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को और शंबरासुर के धन को लेकर पुनः अपने नगर द्वारिका में जाएगा और यही सत्य होगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और फिर से उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र ही जीवन दान दीजिए और रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित करूँगा। वो सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब जाओ, अपने स्थान में चले जाओ। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर में चली गई और रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। कामदेव का दहन करके महादेव जी अदृश्य हो गए। उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उसे कहीं भी सुख या शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वो अपने रूप की निंदा करने लगी। सखियों के समझाने पर भी वे समझ नहीं पा रही थी। सोते जागते खाते पीते वो किंचित मात्र सुख का अनुभव नहीं कर रही थी।
वे प्रतिदिन शिव शिव का जप किया करती थी और ऐसे समय में शैलराज हिमवान और उनकी पत्नी मेनका उन्हें सदैव सांत्वना देते रहते थे। ऐसे समय में एक दिन इंद्र की प्रेरणा से, हे नारद, घूमते हुए तुम वहां पर आ गए। हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा और उसके बाद पार्वती की संपूर्ण स्थिति का वर्णन क्या सुनाया। तब तुमने शैलराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो, चिंता छोड़ दो। इस प्रकार कहकर तुम एकांत में काली के पास गए और फिर उससे कहने लगे, हे कालिके, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, लेकिन वो बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न होकर चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव अवश्य ही तुम्हें अपनी सधर्मिणी बनाएंगे। तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हुई और हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ और जगत का उपकार करने वाले हैं। आप मुझे रुद्रदेव के आराधन की विधि बताइए और फिर कोई मंत्र दीजिए। तब हे नारद, पार्वती का ये वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया था। तुमने इस मंत्र का महात्म्य भी बताया और ये भी कहा कि इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव है। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य ही शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के समक्ष प्रकट होंगे। तपस्या से ही सब कुछ मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर तुम वहां से चले गए। तुम्हारे चले जाने के बाद पार्वती देवी महादेव जी को तपस्या से ही साध्य मानने लगी और फिर उन्होंने तपस्या का विचार किया। तपस्या करने के लिए उन्होंने अपने पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिताजी ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। उन्हें रोकते हुए माँ बाहर ना जाओ ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। ये देखकर शिवा को दुखी हुई जानकर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण किया और अपनी दोनों सखियों के साथ तपस्या करने के लिए चली गई। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग किया। कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला धारण की, वल्कल वस्त्र धारण किए और तपस्या के लिए गंगा अवतरण तीर्थ की ओर चली गई, उसी स्थान पर जहाँ भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। गौरी के वहाँ तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। उसके बाद ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही वश में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर होकर शीतल जल के भीतर खड़ी रहती और रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न होकर शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा, दुस्सह्य धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां अनेक प्रकार के दुख आए, लेकिन उन्होंने उन सबको कुछ भी नहीं गिना। इस प्रकार तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, सर्वथा निराहार रहने लगी। जब शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया तो देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। उसके बाद वे एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई भारी तपस्या करने लगी और इस प्रकार तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। उसके बाद जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी ने इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर होकर तपस्या कर रही हूँ?
सबके मनोभावों को समझने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले, सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले यही शंभु हैं। अगर मैं समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार नित्य चिंतन करती हुई निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए हुए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। जगदम्बा पार्वती का महान तप आश्चर्यजनक था। जो स्वभाव से एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गाय आदि सदैव राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु एक साथ पार्वती की तपस्या भूमि पर आकर बैठते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदैव फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। और इस प्रकार तपस्या करते हुए पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए, फिर भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। कई बार हिमाचल, मेना, मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे अनुरोध किया कि ये तपस्या छोड़कर घर वापस लौट चले। लेकिन उन सब की बात सुनकर भी पार्वती नहीं मानी और वो बार बार यही कहती रही, जिन्होंने इस पर्वत के वन को जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। पार्वती के ऐसे दृढ़ निश्चय को जानकर सभी लोग चुपचाप वापस चले गए और फिर वो पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। उस समय सभी देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, नाग, प्रजापति और अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, लेकिन इसका निराकरण और उसका कारण कोई समझ नहीं पाया। उस समय समस्त संसार में जो दाह उत्पन्न हुआ था वो गिरिजा की तपस्या का फल है। ये जानकर मैं सभी देवताओं के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर में गया और वहां जाकर भगवान विष्णु से सब कुछ कह सुनाया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप मैं चलूंगा। हम सब लोग मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने पास ले आए। इस समय समस्त संसार के कल्याण हेतु भगवान शिव का शिवा के साथ पाणी ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है और इस समय हम यही प्रयत्न करेंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवतागण ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए। सभी देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र की स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया, उनकी प्रशंसा की और फिर उनसे कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं, आप हम सबका उद्धार कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवेश्वरों, आप सभी लोग मेरे पास किस लिए आए हैं? जो भी कारण है शीघ्र बताइए। तब देवताओं ने कहा, हे शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकता है और किसी प्रकार से नहीं। अतः हे शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण कीजिए और हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। ये सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवताओं, जैसे ही मैं सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, तुरंत ही समस्त सुरेश्वर और ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सभी लोग मेरे साथ ही रहो, निष्काम होकर। जैसा मैं हूँ वैसे ही आप सब भी रहिए, अलग अलग, और सभी उत्तम तपस्या करते रहिए। और मैं सत्य कह रहा हूँ, मदन के ना होने से तुम सभी देवता समाधि के द्वारा परम आनंद का अनुभव करोगे। इस प्रकार की बातें सुनाकर भगवान शिव फिर से ध्यान में लग गए। भगवान शिव को इस प्रकार निस्पृह देखकर सभी देवताओं ने नंदीकेश्वर को प्रार्थना की, उनकी सम्मति ली और नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। और ये सुनकर सभी देवता फिर से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने बहुत दीनता पूर्ण उक्ति से भगवान शिव की स्तुति की और उसके बाद सभी देवता प्रेम से व्याकुल चित्त होकर उच्च स्वर से रोने लगे। इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान शिव अपने भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से बाहर आ गए। उनका मन प्रसन्न था। उन्होंने सबका हर्ष बढ़ाते हुए कहा, हे देवताओं, यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं गिरिजा के साथ विवाह अवश्य करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव फिर से समाधि में चले गए। देवताओं के अपने अपने आश्रम चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शिव समाधि में लग गए। उस समय देवी पार्वती भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया।
उनके स्मरण करते ही सातों ऋषि शीघ्र वहां पर आ गए। उन्होंने सप्तर्षियों से कहा, हे तात सप्तर्षियों, आप लोग मेरी बात सुनिए। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। हे मुनिवरों, मेरी आज्ञा से तुम सब वहां जाओ। प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां जाकर सर्वथा छल युक्त बातें कहो और मेरी आज्ञा से ये सब कुछ करो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर गए जहाँ दीप्तिमती जगत माता पार्वती विराजमान थी। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। सभी सप्तर्षियों ने मन ही मन उनको प्रणाम किया और फिर देवी पार्वती से कहा, हे देवी, हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो, इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। तब देवी पार्वती ने कहा, हे मुनीश्वरों, मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वो विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। पार्वती का वचन सुनकर सभी मुनि हंस पड़े। गिरिजा का सम्मान करते हुए छल युक्त मिथ्या वचन बोलने लगे। हे गिरिराज नंदिनी, देवर्षि नारद तो व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में तो क्रूरता भरी है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया, उसका फल ये हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर नहीं आ पाए। यही हाल उनके दूसरे पुत्रों का भी हुआ। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ही ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना शिष्य बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। उनका मन मलिन है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। और तुम भी उनकी बातों में आ गई। वे तुम्हें मूर्ख बनाकर तपस्या करवा रहे हैं। तुम जिनके लिए भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र तो सदैव उदासीन, निर्विकार और काम के शत्रु हैं, और उसमें कोई संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त होकर शरीर धारण करते हैं। लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना तो कोई घर है ना द्वार। कोई नहीं जानता वे किस कुल में उत्पन्न हैं। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार करके साध्वी सती से विवाह किया, लेकिन फिर भी वो ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ विवाह निभा नहीं सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर त्याग दिया और फिर से अपने आप को स्वतंत्र होकर निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक रमने लगे। हे देवी, जो सदैव अकेले रहने वाले, शांत, संगर रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह भला कैसे हो सकता है? तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। इसलिए तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, उसे छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ऋषियों की ऐसी बात सुनकर पार्वती देवी हंस पड़ी। उन्होंने मुनियों से कहा, हे ऋषिगणों, मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है और इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है। यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी रहूंगी, लेकिन दूसरे किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले, कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ नहीं छूटेगा। इस प्रकार कहकर गिरिराज नंदिनी फिर से निर्विकार चित्त से भगवान शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। उनके ऐसे दृढ़ निश्चय को जानकर सभी सप्तर्षि उनकी जय जयकार करने लगे। उन सब ने पार्वती देवी को उत्तम आशीर्वाद दिया और फिर वे कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर भगवान शिव भी प्रसन्न हुए, लेकिन अभी उनकी आखिरी परीक्षा बाकी थी। और वो क्या थी, वो हम सुनेंगे इसी शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी में। इसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब करके रखिएगा और हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइंड क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है,
और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं, और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।